हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस या थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। अब जो ह्यूमंस हैं वो भी बेसिकली किन में आ जाते हैं, मैमल्स के अंदर आ जाते हैं। अब जो थर्मो रेगुलेशन है, थर्मो रेगुलेशन को हम स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे थर्मो और रेगुलेट दोनों वर्ड का क्या मतलब है। अब जो थर्म है, थर्म का मतलब होता है हमारे पास टेम्परेचर, और जो रेगुलेशन है, रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, मेंटेन। तो थर्मो रेगुलेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। अब बॉडी का टेम्परेचर किस चीज से मेंटेन होता है, वो एक चीज है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा होता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट जो एक्शन चल रहे होते हैं उसकी, जैसे कि कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म में जैसे लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में ब्रेक हो रहे हैं, एनाबॉलिज्म में स्मॉलर मॉलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो इस रिजल्ट में क्या प्रोडक्शन हो रही होती है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, और उसके ड्यूरिंग क्या हो रहा होता है कि थर्मो रेगुलेशन हो रही होती है। अब जैसे हमने देखा होगा कि अब नॉर्मल जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर है वो हमारी डाइट पे भी डिपेंड करता है। अब हमारे जो लोअर एरियाज हैं इनमें हम डाइट खाते हैं वो नॉर्मल है, तो इसलिए हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। अगर हम किसी हायर एरिया में चले, जैसे कि माउंटेन एरियाज है, वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसकी वजह से वहाँ के लोग जो डाइट है वो भी क्या खाते हैं, हॉट डाइट खाते हैं, जैसे कि आलमंड्स हो गए हैं और जो काजू पिस्ता वगैरह इस तरह के ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, ताकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, ज़्यादा हो, और उनका जो थर्मो रेगुलेशन है वो मेंटेन हो सके। अब जो हमने दो कंडीशंस देखनी है थर्मो रेगुलेशन, अगर तो हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर होगा तो तब थर्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होगा, और अगर हमारे पास वार्म टेम्परेचर होगा तो तब हमारे पास थर्मो रेगुलेशन कैसे मेंटेन होगा। अब कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है, बेसिकली अगर हम कहें कि 0 डिग्री से डिक्रीज करेगा टेम्परेचर, 0 डिग्री से कम करेगा टेम्परेचर, जो कि इंसान के लिए बियर केबल करना मुश्किल होता है, क्योंकि माइनस में जब टेम्परेचर चले जाता है तो वो क्या होता है, काफी ज्यादा ठंडा होता है। तो जो बॉडी फेस करती है वो स्ट्रेस कंडीशन फेस करती है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है कि जो इंसान है उसकी बॉडी को ठंड की वजह से उसकी जो बॉडी है उसकी कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। प्रॉपर जो बॉडी की पेरिफ्रीज है उनमें ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, जब ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता तो वो क्या होता है, स्ट्रेस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। अब इस कोल्ड टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक कुदरत ने निज़ाम बनाया है जिसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग क्या होता है, कपकपाना, जो हम कामते हैं ठंड की वजह से जब कामते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब शिवरिंग शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है कि जो इंसान के बॉडी के मसल्स हैं वो मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे। जब मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बार बार रिलैक्स करेंगे, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जब हमें सर्दी लगती है, हम किसी ठंडे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे से कांपना स्टार्ट हो जाती है। जब कांपती है तो वो इनवॉलंटरी होता है, बेसिकली कि जो सब मसल्स हैं इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इनवॉलंटरी रिलैक्स करेंगे। उनके ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने की वजह से बॉडी में क्या होती है, प्रोड्यूस हीट, जिसकी वजह से हमें जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा मेंटेन करने में हेल्प होती है। अब थर्मोजेनेसिस में तो हमारे मसल्स थे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके हीट प्रोड्यूस कर रहे थे। अब नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में क्या होता है, शिवरिंग में तो बॉडी कांप रही थी। जो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है इसमें बेसिकली क्या होगा कि हमारी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन, जो कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। अब ये हार्मोन जब थायरोक्सिन रिलीज होगा थायराइड ग्लैंड से, तो ये भी बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो बॉडी का नॉर्मल थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाता है। अब ये तो दोनों कंडीशन आ गई शिवरिंग नॉन शिवरिंग के अंदर। अब हम देखेंगे ब्राउन फैट्स। ब्राउन फैट बेसिकली अगर हमने देखा हो कि हाईली एरियाज में जाएं, जो बर्फानी इलाके होते हैं, उधर के जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं पोलर बियर कहते हैं, तो उनके ऊपर क्या होती हैं, फैट्स होते हैं, ब्राउन फैट्स, ठीक है, जिनको वो क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और यूटिलाइज करने के बाद उनकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट। तो ब्राउन फैट को यूटिलाइज करते हुए जो से बियर्स होते हैं या बर्फानी इलाके वाले एनिमल्स होते हैं वो उसको यूटिलाइज करके बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं हीट। इसके बाद एक नेचुरल फिनोमिना है वो है वेजो कंस्ट्रिक्शन। वेजो का मतलब क्या होता है, ब्लड वेसल्स। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है,
कॉन्ट्रैक्ट कर जाना। अब वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। अब ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरी आर्म है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है नॉर्मल, जब बाहर से टेम्परेचर हुआ ठंडा, यहाँ पे जो वेजल्स थी वो क्या कर गई, कॉन्ट्रैक्ट कर गई। अब जब वेजल्स कॉन्ट्रैक्ट कर गई हैं तो यहाँ पे ब्लड क्या प्रॉपरली फ्लो हो सकेगा? प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो सकेगा। जब यहाँ पे ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ब्लड आएगा, जब ब्लड बॉडी में मूव करता है, मूव करते साथ साथ उसका क्या कोई ना कोई टेम्परेचर होता है, वो टेम्परेचर किस फॉर्म में होता है, हीट की। तो जब पेरिफेरल में ब्लड जाता है तो ब्लड के साथ बॉडी की हीट भी जाती है। तो हीट को कम लॉस करने के लिए जो हमारी वेसल्स हैं वो क्या कर जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ताकि ब्लड जो है कम पेरिफेरल की तरफ जाए और कम क्या हो, हीट ऑफ लॉस हो, लो हीट का लॉस हो। तो क्या होगा कि वेजो कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो जो बॉडी में हीट है उसका लॉस क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा कम होगा। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, दोबारा से समझो कि ये ब्लड था, ये एक आर्म है, यहाँ से ब्लड आ रहा है। अब ब्लड के साथ साथ क्या ट्रेवल हो रही है, हीट। अब जहाँ पे जब हीट आएगी, बाहर का टेम्परेचर है कोल्ड, तो जब हीट जाएगी, हीट कोल्ड वाले टेम्परेचर में जाएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जाके वेपोरेट हो जाएगी, वहाँ का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इसलिए कुदरत ने क्या फिनोमिना बनाया कि यहाँ से जो वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं और कम से कम ब्लड जाता है उस तरफ, ताकि जो हीट का लॉस है वो कम से कम हो सके। इस तरीके से भी बॉडी के अंदर क्या होता है, हीट बचा के रखती है, और ये भी क्या मेंटेन करता है, थर्मोरेगुलेशन। अब आता है ब्लबर। ब्लबर बेसिकली जो वर्ड यूज किया गया है मरीन एनिमल्स के लिए यूज किया है, जैसे फिश आ जाती है। अब ये भी, इनके अंदर भी फैट्स होते हैं। ये जब बर्फानी इलाकों में जो फिश होती हैं, जो डीप बर्फ के अंदर रहती हैं, तो ये जो फैट को स्टोर करती हैं अपने अंदर, जैसे ये मैंने बताया था ब्राउन फैट्स है, उन फैट्स को यूटिलाइज करके वो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर हीट अपनी स्टोर रखती हैं। ये एज अ इंसुलेटर भी काम करते हैं। फिर आता है हमारे पास फीदर एंड फर। फीदर किन के अंदर होते हैं, बर्ड्स के अंदर, और जो फर है वो किन के अंदर होती है, एनिमल्स के अंदर। अब जो फीदर है, फीदर एज अ काम करते हैं इंसुलेटर। अब ये मैं कहता हूँ कि एक बॉडी है बर्ड की बॉडी के ऊपर क्या है, फीदर है। अब ये नीचे क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, हीट। अब हीट बॉडी से बाहर ना निकल सके, इसलिए ऊपर क्या होते हैं, ये फीदर्स होते हैं, ताकि वो हीट को बॉडी के अंदर ही रख सकें। एज अ ब्लैंकेट के तौर पे ये फीदर काम करते हैं। सर्दियों में हम ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, क्यों, ताकि हमारी बॉडी से हीट बाहर ना निकल सके और अंदर का टेम्परेचर गर्म रहे। इस तरीके से क्या होता है कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के फीदर हैं, हीट लॉस होने में, हीट को लॉस होने से बचाने के लिए हेल्प करते हैं। और अगर एनिमल्स में देखा जाए तो एनिमल्स में जैसे शीप है, शीप की ये बॉडी है और उसके ऊपर क्या होती है, फर, वो भी सेम इसी तरह इंसुलेटर के तौर पे काम करती है, ताकि उसकी बॉडी से हीट बाहर ना निकल सके। आपने देखा होगा बर्फानी इलाकों में ज़्यादातर शीप्स रहती हैं, वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है कि इंसान वहाँ पे रहना मुश्किल होता है। तो वहाँ पे ऐसे एनिमल सर्वाइव कर रहे होते हैं, वो सिर्फ इन्हीं खसूसियात की वजह से वहाँ पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स मिलके उनके जो थर्मो रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती हैं। अगर अब हम देखें इन वार्म टेम्परेचर, अगर गर्म टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, कह लो कि 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। हमारी कंट्री है इसमें 40 तक कम ही गया, लेकिन जो बाहर की कंट्रीज हैं उनके अंदर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर एक्सीड कर जाता है, जैसे कि दुबई या और अदर कंट्रीज हैं, वार्म कंट्रीज। तो अगर तो टेम्परेचर 40 डिग्री से इंक्रीज कर गया है तो उस रिजल्ट में क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं। जब स्वेट प्रोड्यूस होता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर हीट बन रही होती है वो हीट क्या निकल जाती है, बॉडी से बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। ठीक है, और जब वो बाहर निकलेगी उसके रिजल्ट में क्या हमारी बॉडी में कौन सा एक्शन होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत ज़्यादा वार्म है बॉडी को हीट होने से बचाती है। तो ये तो था एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, स्वेट प्रोड्यूस करना और कूलिंग इफेक्ट जनरेट करना, जो कि जो बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा हुई होती है उसको कम करना और मेंटेन करना एक लिमिट तक।
फिर आता है वेजो डायलेशन, जैसे हमने वहां पे पढ़ा था वेजो कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे है वेजो डायलेशन। अब यहाँ पे वेजल्स क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं। अब ये नॉर्मल वेजल्स है, ठीक है, अब आगे जाके क्या करेगी, थोड़ी सी ये डायलेट कर गई है, ताकि जहाँ पे ब्लड का फ्लो है वो क्या हो, ज्यादा हो। जब यहाँ पे ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो ब्लड अपने साथ क्या लेके आएगा, हीट। जब हीट दूसरी पेरिफेरीज में आएगी तो हीट जहाँ से क्या होगी, बॉडी से लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। जब यहाँ से हीट लॉस होगी तो जो बॉडी है उसको थर्मो रेगुलेशन मेंटेन करने में क्या होगी, आसानी होगी। कोल्ड टेम्परेचर में हमने हीट को बचाना होता है और वार्म टेम्परेचर में हमने हीट को जितना हो सके बॉडी से बाहर खारिज करवाना होता है। अब इसके बाद आता है पेंटिंग। पेंटिंग जो एक फिनोमिन है, मोस्टली ये होता है डॉग्स के अंदर, डॉग्स हो गए और वोल्फ हो गए। अब इसमें क्या होता है कि जो एक जान एनिमल होता है वो जुबान बाहर निकाल के बार बार जल्दी से सांस लेते हैं, ठीक है। जो उनकी टंग होती है उसको वो कहाँ पे निकालता है, आउटसाइड। और जो ब्रीदिंग रेट होता है उसका इंक्रीज कर जाता है, जब ब्रीदिंग करता है वो क्या करता है, फास्ट। अब जब फास्ट ब्रीदिंग करेगा, जब जुबान उसकी बाहर है, तो जो उसकी जुबान है वो एज अ थर्मो रेगुलेशन काम करेगी। जैसे यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट हमारी स्किन पे प्रोड्यूस हो रहा था, एज इट इज यहाँ पे कूलिंग इफेक्ट उसकी कहाँ पे जनरेट होगा, टंग पे। तो इस तरीके से जो डॉग ने बोलते हैं पेंटिंग के जरिए अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब उसके बाद लास्ट पे आता है हमारे पास सलाइवा एंड यूरिन। अब सलाइवा एंड यूरिन आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसी एनिमल है या कौन सा ऐसा जानवर है जो सलाइवा के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है या यूरिन के थ्रू मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें एक आता है बैट। बैट किसको कहते हैं, चमगादड़ को कहते हैं, जो कि सलाइवा और यूरिन के थ्रू अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या करती है, थर्मोरेगुलेशन मेंटेन करती है। इसका एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन पढ़ा है हमने। दो कंडीशंस होती हैं, कोल्ड टेम्परेचर में थर्मोरेगुलेशन कैसी होती है और वार्म टेम्परेचर में कैसी होती है। कोल्ड में क्या होता है कि उसको स्ट्रेस कंडीशन फेस करनी पड़ती है। स्ट्रेस कंडीशन के बाद जो उसको मेंटेन करने के लिए शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होती है, जिसके अंदर हमारी बॉडी के मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, और क्या प्रोड्यूस होती है, हीट। फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में एक हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन, कहाँ से रिलीज होता है, थायराइड ग्लैंड से। वो क्या बॉडी में प्रोड्यूस करवाता है, हीट। उसके बाद ब्राउन फैट है, ये फैट प्रेजेंट होता है पोलर बियर्स में, जो कि बर्फानी इलाकों में रहती हैं, वो उनको एज ए इंसुलेटर एज अ हीट प्रोडक्शन के तौर पे काम करते हैं। फिर वैजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है जो हमें हीट लॉस से बचाती है। वार्म टेम्परेचर में हमारे स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं, जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करवाती हैं। स्वेट को प्रोड्यूस करवाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। फिर वैजो डायलेशन होती है। वैजो डायलेशन में जो ब्लड का फ्लो है वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड के साथ हीट ज़्यादा पेरिफेरीज में ट्रांसफर होती है। पेरिफेरीज कहते हैं जैसे हमारे हाथ हो गए, हमारी टांगें होगी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। मोस्टली टेम्परेचर इनका ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, तो उसको हम मेंटेन करने में हेल्प करती है। फिर पेंटिंग आता है। पेंटिंग में जो जानदार है वो अपनी जुबान को बाहर निकाल के फास्ट ब्रीदिंग करता है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ हीट होती है और वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। पेंटिंग कौन करता है, डॉग्स करते हैं और वॉल्फ लाइक एनिमल्स करते हैं। सलाइवा और यूरिन को कौन प्रोड्यूस करता है, बैट प्रोड्यूस करता है। किसके लिए प्रोड्यूस करता है, ताकि वो अपने बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो दिस इज फ्रॉम ऑल अबाउट टुडे।